फन टून्स वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। किसी समय की बात है, एक घने जंगल के बीच में सतरंगी वन नाम का एक जादुई जंगल था। इस जंगल की खासियत, यहाँ के सारे जानवर आपस में बात कर सकते थे, हंसते खेलते, दौड़ते भागते, वे हर पल का आनंद लेते थे। इस जंगल में एक तेज रफ्तार हिरन था जिसका नाम था चमक, एक चालाक लोमड़ी थी चतुर, और एक नन्ही गिलहरी टिको। लेकिन सबसे खास बात, जंगल के एक कोने में एक पुराना पेड़ था जिसे सब जान वृक्ष कहते थे। उस पेड़ के पास एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ था जिसे जानने की इच्छा जंगल के हर प्राणी के दिल में थी। लेकिन ये रहस्य केवल वही जान सकता था जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस जंगल की चुनौतियों का सामना कर सके। एक दिन जब जंगल के सारे जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी जान वृक्ष की एक पत्ती अचानक छट गई। जैसे ही पत्ती जमीन पर गिरी, उसमें से एक सुनहरी किरण निकली और पूरा जंगल रोशनी से भर गया। सभी जानवर इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। चमक, चतुर और टिको ने तुरंत फैसला किया, हमें इसे जानना है। वे तीनों जान वृक्ष के पास पहुंचे, पत्ती को उठाया और ध्यान से देखा। पत्ती पर कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। चमक ने कहा, हमें इन संकेतों का मतलब समझना होगा, शायद ये हमें उस रहस्य की ओर ले जाएं। चतुर ने पत्ती को ध्यान से देखा और बोला, ये संकेत हमें जंगल के अंदर किसी खास जगह ले जाने के लिए हैं, हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। टिको, जो सबसे छोटा और फुर्तीला था, उत्साहित होकर चिल्लाया, चलो दोस्तों, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हो सकता है ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच हो। और इस तरह तीनों दोस्त उस रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले उन्हें मिला सुनहरे पत्थरों का रास्ता। ये रास्ता सुनहरे पत्थरों से बना था जो दिन में सूरज की रोशनी में चमकते थे और रात में खुद ब खुद रोशन हो जाते थे। वे इस रास्ते पर चलते गए जब तक कि उन्हें एक गहरा दर्रा नहीं मिला। दर्रा बहुत ही खतरनाक था और उसे पार करना मुश्किल। चमक ने अपनी तेज रफ्तार का उपयोग करते हुए दर्रे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक छलांग लगाने का प्रयास किया, लेकिन यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। तभी चतुर ने एक योजना बनाई। उसने एक लंबी बेल देखी जो एक पेड़ से लटक रही थी। उसने चालाकी से बेल को पकड़कर दर्रे के पार फेंका। टिको ने उसे दूसरे सिरे से पकड़ लिया और फिर सभी ने उस पर झूलकर दर्रे को पार कर लिया। दर्रा पार करने के बाद वे एक विशाल झरने के पास पहुंचे। झरने के पास एक चट्टान थी जिस पर कुछ संकेत अंकित थे। उन संकेतों में लिखा था, जो कोई भी झरने के उस पार जाना चाहता है, उसे पानी की ताकत का सामना करना होगा। चमक ने कहा, यह बहुत मुश्किल होगा, पानी का बहाव बहुत तेज है और हम इसमें बह सकते हैं। चतुर ने एक बार फिर अपनी चालाकी का उपयोग करते हुए कहा, हमें एक बोट बनानी होगी। उन्होंने आसपास के पेड़ों से कुछ मजबूत लकड़ियां काटी और उन्हें जोड़कर एक बोट बनाई। फिर चतुर ने अपने चान का उपयोग करते हुए बोट को झरने की ताकत के खिलाफ धकेल दिया। झरने की ताकत से संघर्ष करते हुए तीनों ने अंत में झरने को पार कर लिया। अब वे एक विशालाकाय गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के बाहर एक शिला पर लिखा था, यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जिसके पास दिल और दिमाग दोनों की ताकत हो। चतुर ने कहा, यह आसान नहीं होगा, हमें इस गुफा में कदम रखने से पहले सोचना होगा, हो सकता है ये गुफा हमारी अंतिम परीक्षा हो। वे तीनों गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, चारों ओर रोशनी हो गई। गुफा की दीवारों पर चमकते हुए रत्न जड़े हुए थे जो एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए उन्हें 3 रास्ते दिखे। हर रास्ते के ऊपर एक संकेत था। पहले रास्ते के ऊपर लिखा था साहस का मार्ग, दूसरे के ऊपर चालाकी का मार्ग और तीसरे के ऊपर भरोसे का मार्ग। हमें इनमें से एक मार्ग चुनना होगा। चतुर ने सलाह दी, हमें अलग अलग मार्गों पर नहीं जाना चाहिए, हमें एक साथ रहकर ही आगे बढ़ना होगा। वे सभी ने भरोसे का मार्ग चुना और आगे बढ़े। इस मार्ग पर चलते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मार्ग के बीच में एक खतरनाक दलदल आया, जहां एक गलत कदम उन्हें दलदल में धंसा सकता था, लेकिन वे एक दूसरे पर भरोसा करते हुए सावधानी से एक एक कदम बढ़ाते गए और दलदल को पार कर लिया। आखिरकार वे मार्ग के अंत में पहुंचे, जहां एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे के पास एक ताला लगा था जिसमें 3 चाबी के निशान बने हुए थे। चमक, चतुर और टिको ने अपनी चाबियों को ताले में डाला और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा कमरा
जिसमें चारों ओर जान के अनमोल ग्रंथ रखे हुए थे। कमरे के बीच में एक पुराना लेकिन चमकता हुआ खजाना था। ये वही खजाना था जिसके बारे में जंगल के सभी जानवर सदियों से सुनते आए थे। लेकिन उस खजाने में सिर्फ सोना और चांदी नहीं थी, बल्कि उसमें कई पुराने ग्रंथ और मानचित्र थे जो सतरंगी वन के रहस्यों को उजागर करते थे। चतुर ने उन ग्रंथों को पढ़ा और पाया कि उनमें सतरंगी वन के सारे रहस्यों का विवरण था। वे सारे ग्रंथ आपस में जुड़कर एक बड़ा रहस्य प्रकट करते थे। ये रहस्य था कि सतरंगी वन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए सारे जानवरों को मिलजुल कर रहना चाहिए। वे जितना अधिक एक दूसरे की मदद करेंगे, जंगल उतना ही खुशहाल और सुरक्षित रहेगा। चमक, चतुर और टिको ने वह ज्ञान सभी जानवरों के साथ साझा किया। सभी ने मिलकर उस खजाने का सही उपयोग किया और सतरंगी वन को और भी समृद्ध बना दिया। इस यात्रा के बाद जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और सतरंगी वन पहले से भी ज्यादा सुंदर और सुरक्षित हो गया।